गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है और अब हम एक्सरसाइज 2.6 करने के लिए टॉपिक पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का गुणन, यानी कि हम दशमलव संख्याओं को किस तरीके से गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए आपको देखना है यहाँ पर बेटा, मैं आपको यहाँ पर आप देखिए ना, हमने पॉइंट के गुणा करना बहुत पहले सीखा हुआ है। फिर भी एक बार मैं आपको बताती हूँ कि कोई आप संख्याएं गुणा कर रहे हैं तो आप एक बार तो बिना पॉइंट के उन्हें गुणा कर लें, बिना पॉइंट के गुणा कर लें उन्हें, और जब उनका आंसर आ जाए तो पॉइंट की जो दोनों संख्याएं हैं उनको गिने आपकी इस संख्या में पॉइंट के पीछे डिजिट कितने हैं, 2। इस संख्या में पॉइंट के पीछे डिजिट कितने हैं, 2। तो 2 और 2 मिला के कितने हुए, 4। यानी जो आपका आंसर आया है उसमें आप पॉइंट लगाइए वहाँ पर जहाँ से पॉइंट लगाने पर पॉइंट के पीछे 4 संख्या होनी चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को ये भी पता है ये फ्रैक्शंस जो होते हैं, अगर 1 के नीचे बटे में 10 है, 10 का मतलब होता है पॉइंट लगाना, है ना। 1 का मतलब है पॉइंट और 10 का मतलब है पॉइंट कहाँ आपको लगाना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट 1 का मतलब है पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पीछे 1 संख्या है तो 0 लगाया, यानी 10 हो गया। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं पॉइंट 1 गुणा पॉइंट 1, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1/10 गुणा 1/10। 1/10 गुणा 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 1/100, 10 और 10 गुणा हो के 100 हो गया। और आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 और फिर पॉइंट, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 2 0 हैं, 1 और 1 यहाँ लगाएंगे फिर पॉइंट। तो अगर आप सीधा भी गुणा करते पॉइंट 1 गुणा पॉइंट 1 को तो भी आपका आंसर यही आता। क्लियर? इसी तरीके से बेटा आप जो है ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे 0.2 गुणा 0.3। अब आप चाहें तो 0.2 और 0.3 को नॉर्मल गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से तो कर ही सकते हैं कि 2/10 पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग जाएगा, और 3/10। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 6 बटे में आपका 10 आ जाएगा, है ना। 100, 6 बटे में 100 आ जाएगा। अब आपको पॉइंट लगाना है 1 2 डिजिट के बाद, तो 1 और 1 2, दूसरी डिजिट 0 लगानी पड़ेगी आपको, और यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं। क्लियर? या फिर आप चाहें तो मैंने कहा सीधा गुणा कर दीजिए बिना पॉइंट के। एक बार आपने गुणा कर दिया, 2 3 आया आपका 6, और 0 0 लग रहे हैं तो 0 0 आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या कहा है, इसके संख्या में पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें भी 1, टोटल में 2। तो आपको रिजल्ट ऐसे में पॉइंट लगाना है जहाँ पर से पॉइंट के बाद 2 संख्या होती हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है दशमलव के गुणा करते हैं। इसी तरीके से देखिए हम बहुत सारे जो है ना लगातार गुणा यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपने इतने सारे गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ सब आप गुणा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए 3.5 और 2.25 हैं, आपने गुणा कर लीजिए बिना पॉइंट लगाए, यानी 35 और 225 को आपने गुणा कर लिया तो आपका आ गया 7875। ये आपका जो है आंसर आ गया। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए इस संख्या में पॉइंट के पीछे कितनी है डिजिट, 1 है, और इसमें कितनी है, 2, टोटल मिला के कितनी हो गई, 3। तो आंसर में ऐसी जगह पॉइंट लगा दें जहाँ से पीछे कितनी संख्याएं आती हों, 3 संख्याएं आती हों। क्लियर है? इस तरीके से हम अंक गिन गिन कर उनकी दशमलव लगाएंगे, उनमें किस तरह से दशमलव लगाई जाती है। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने हैं आपको। तो ये आपका HW है, सिंपल मल्टीप्लाइज हैं, आप बिना पॉइंट के कीजिए, फिर लास्ट में गिन के आप पॉइंट जो है लगा दीजिए। क्लियर? अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा है 8.5, परिमाप बताइए। परिमाप क्या होता है बेटा समबाहु त्रिभुज का, 3 गुणा भुजा। तो परिमाप लगाइए आप, 3 गुणा भुजा होता है, 3 गुणा 8.5 कर दीजिए, 85 से गुणा कर दीजिए, सीधा 255 आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, तो पॉइंट ऐसी जगह लगाइए जिसके पीछे सिर्फ क्या हो, एक ही संख्या हो।
आपको एग्जाम्पल नंबर आप 8 देखिए, यहाँ पर क्या है, आयत की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल पूछा है। आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 9.2 गुना 3.6, पॉइंट हटा के गुणा कर लीजिए, आंसर आएगा 3312। एक संख्या इसके पीछे है, एक संख्या इसके पीछे, टोटल 2 है, तो पॉइंट ऐसी जगह लगाएं जहाँ से 2 संख्याएँ आपको पॉइंट के बाद मिल रही हैं। क्लियर है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ लेंगे ऐसे ही दशमलव में 10 का, 100 का या 1000 से, जब ये बहुत ही सिंपल है बेटा, 10, 100 और 1000 जिनमें जीरो होती है वो वेरी इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। देखिए इन्हें, देखिए बेटा, इन्हें देखने का तरीका तो बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई संख्या पॉइंट की दी है, ठीक है, कोई संख्या पॉइंट की दी है और उससे आपको 10 से गुणा करा रहे हैं, तो 10 में कितनी जीरो होती है, 1। तो आपको बस कुछ करना नहीं, गुणा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, एक संख्या पीछे लगा दीजिए, यानी कि 29.6। अगर 100 से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो 2 जीरो हैं इसमें, तो पॉइंट आप 2 संख्या पीछे भेज दीजिए, यानी 296 के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 296। और अगर आपसे 1000 से गुणा करने की कह रहे हैं ना बेटा, तो आप इसको 1, 2, 3, 3 संख्याएँ, तो 3 बार आप इसको पीछे भेजें, 1, 2 और उसके बाद 3। अब आपको पता है यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, तो आप जीरो लगा के भेजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2960। क्लियर है। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 2.96, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया और नीचे संख्या आ गई 100। गुणा आप कर रहे हैं 10 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अब यहाँ बचा बस 10। 10 का पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 100 और 100 जब हो जाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। 100 और 1000 रहेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर 1 गुणा करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको दिया है बेटा, 10 से गुणा, पॉइंट 1 पीछे कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 38.5। 100 से गुणा करना है, पॉइंट दोनों तरफ पीछे कर दीजिए, आ जाएगा 385। और 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, तीसरी आपको जीरो लगानी पड़ेगी, तो 3, 8, 5 जीरो। इस तरीके से आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बाकी सारे आपका क्या है, HW, इन्हें कोशिश कीजिए आप HW में करने की, और ये क्वेश्चंस भी आपको HW के अंदर करने हैं, और आप CW में भी कर सकते हैं इन्हें, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेटा एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर देंगे, तब तक के लिए ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।